नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बोकारो में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोग समेत 5 की मौत। बोकारो जिले में शुक्रवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे पर डाक बंगला के पास हुई। दांतू गांव के पास सड़क जाम की वजह से एक कार खड़े हुए ट्रेलर से जा टकराई। कार में सवार लोग रामगढ़ जिले के कोला प्रखंड के सूत्री गाँव के रहने वाले थे। ये सभी अपने रिश्तेदार के यहाँ मुंडन कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 एक ही परिवार के थे। मृतकों में सुंदरलाल सिंह, उनकी पत्नी धूपिया देवी, पुत्र कृष्ण कुमार, पुत्री गुंजन कुमारी और उन्हीं के गांव के सुजीत मुंडा शामिल है। घटना के बाद सभी को जीरीडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्वीति भगत ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर 5 लोगों को मृत घोषित किया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया, जबकि 2 अन्य का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मैया की बड़ी राशि क्रिसमस से पहले 55 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचेगी। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई सम्मान राशि 2500 रुपए इसी माह लाभुकों के खाते में स्थानांतरित करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्य की 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की करीब 55 लाख बहनों और दीदियों को सम्मान राशि स्थानांतरित करेंगे। योजना के तहत अब तक 4 किस्तें दी जा चुकी है। लाभुक महिलाओं की संख्या बढ़कर 55 लाख पहुंच गई है। पहली किस्त 1000 रुपए रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के खाते में भेजी गई थी। कर्मा पूजा, दशहरा के बाद अब क्रिसमस पर सहायता राशि देने की तैयारी की जा रही है। 5वीं किस्त बढ़ी हुई दी जाएगी। योजना के तहत 2500 रुपए ही सहायता राशि मिलेगी। छठी झारखंड विधानसभा के पहले सत्र में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पारित हो गया है। मैया योजना संचालित करने वाले महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक 6390.55 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस राशि से मैया सम्मान की बढ़ी हुई किस्त दी जाएगी। इसके बाद अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी की सीआईडी करेगी जांच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी को सौंपी गई है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का आयोजन 21 से 22 सितंबर 2024 को किया था। राज्य के 823 केंद्रों पर 3 लाख के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं इसका रिजल्ट भी 4 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 16 से 20 दिसंबर तक बुलाया है। जो अभ्यर्थी इन तारीखों में दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाएंगे, उनके लिए 26 से 27 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के चलते कई छात्र परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्र 15 दिसंबर को आयोग के कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। पलामू में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पलामू में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जपला छतरपुर मुख्य सड़क पर ऊपरी कला गांव के पास सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसे में 17 साल के आदिल और बिट्टू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों छतरपुर की ओर जा रहे थे। उसी समय विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर सवार दीपक कुमार और रानी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल दीपक और रानी को इलाज के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल ले गया। यहां उनका प्राथमिक इलाज हुआ। उसके बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दी। हुसैनाबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सीजीएल रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर कल से आंदोलन की तैयारी। सदाबहार चौक नामकुम के आसपास निषेधाज्ञा लागू। सदाबहार चौक नामकुम रांची के पास स्थित झारखंड कर्मचारी आयोग कार्यालय का घेराव 15 दिसंबर को किए जाने की संभावना है। विशेष शाखा के मुताबिक सीजीएल परीक्षा को रिजल्ट को कैंसिल किए जाने को लेकर 5000 से ज्यादा कैंडिडेट जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में है। इसके लिए वे 14 दिसंबर की शाम तक रांची में जुट जाएंगे।
इस स्थिति को देखते हुए राज्य जिला प्रशासन सजग हो गया है। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 14 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे से लागू करा दी है। 20 दिसंबर के अपराह्न 8 बजे तक यह प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीजीएल का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसे लेकर कैंडिडेट की आपत्ति है। यह परीक्षा 2025 पदों के लिए 21 और 22 सितंबर को हुई थी। कैंडिडेट्स आरोप लगा रहे हैं कि लगातार सीरियल नंबर से कई कैंडिडेट पास किए गए हैं। इस रिजल्ट को खारिज किए जाने की मांग को लेकर अलग अलग जिलों में विरोध जता चुके हैं। भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी, जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो और अन्य भी इस रिजल्ट के जांच की मांग कर चुके हैं। पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष व मुखिया पति सोनू सरदार की हत्या। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत बडडीह गांव के समीप शुक्रवार देर रात अपराधियों ने यशपुर पंचायत की मुखिया पार्वती सरदार के पति सह पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सोनू सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू सरदार को 7 गोली मारी गई है। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना पाकर पहुंची गम्हरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सोनू गंजिया में आयोजित शादी पार्टी में गए थे। रात करीब 11:30 बजे घर वापस लौटते समय बडडीह गांव स्कूल के पास ही पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। झारखंड में 6 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। धनबाद बोकारो में शीतलहर की संभावना। 7.9 डिग्री के साथ डाल्टनगंज सबसे ठंडा जिला। झारखंड में ठंड अब लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करने लगी है। सुबह और शाम तेज ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। गर्म कपड़ों से लिपटे रहने को लोग मजबूर हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जिसमें जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, थर्मल, चाईबासा, देवघर और हजारीबाग शामिल है। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे ठंडा डाल्टनगंज रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। वहीं आज सुबह में हल्के कोहरे व धुंध के बाद आसमान साफ रहा। मौसम विभाग ने राज्य में बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में कहीं शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। झारखंड के तकरीबन हर जिले में इन दिनों गर्म कपड़ों की खरीदारी में तेजी आई है। कंबल और रजाई की बिक्री भी अच्छी खासी हो रही है। इधर सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व घर में उन्हें तैयार करने और घर से बस स्टॉप लाने में अभिभावकों को भी दिक्कत हो रही है। फिलहाल स्कूल के समय में परिवर्तन नहीं किया गया है। आजसू के राज्य संयोजक ने पार्टी से दिया इस्तीफा, ये बताया कारण। आजसू पार्टी के राज्य संयोजक डॉक्टर लाल मनीष नाथ शाहदेव ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि मैं व्यक्तिगत कारणों से आजसू पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। विगत 20 सालों से पार्टी और पार्टी के सभी लोगों ने अपार प्यार और सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रांची में छात्राओं से सरेराह छेड़खानी का वीडियो। सीएम ने कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। स्कूटी सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राज्य में स्कूली छात्राओं से सरेराह मनचले छेड़खानी कर रहे हैं। छात्राओं से छेड़खानी का एक वीडियो सामने आया है। इसके बाद रांची पुलिस ने उक्त स्कूटी सवार युवक के विरुद्ध कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस और रांची डीसी को मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। वीडियो में एक स्कूटी सवार मनचला स्कूल जाती 4 छात्राओं के साथ छेड़खानी करता नजर आ रहा है। स्कूटी पर अपना मुंह ढककर वह छात्राओं को छू रहा है। इस घटना से स्कूल जाने वाली छात्राएं काफी भयभीत है। ये स्कूली छात्राएं अपर बाजार स्थित कन्या पाठशाला की है। स्कूल के इंचार्ज का कहना है कि छेड़खानी की घटना की वजह से कई छात्राओं ने स्कूल आना छोड़ दिया है। मनचले ऐसा सुबह में स्कूल आने के दौरान ऐसा छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी में आने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पलामू के सरकारी अस्पताल में लगी आग। जीएनएम की सूझबूझ से बची 8 नवजात की जान। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे एक मशीन में विस्फोट के बाद आग लग गई। हादसे के वक्त अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 8 नवजात भर्ती थे। ऐसे में अस्पताल में कार्यरत जीएनएम ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से सभी 8 नवजात बच्चों को वार्ड से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। शॉर्ट सर्किट की वजह से वार्ड में मौजूद हाई फ्लो मशीन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त जीएनएम ममता त्रिशूल और दयानी ओरिया ड्यूटी पर थी। ऐसे में दोनों जीएनएम ने वार्ड में इलाजरत सभी बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला।
सीजीएल परीक्षा को लेकर कल हजारों की संख्या में छात्र कर सकते हैं जेएसएससी कार्यालय का घेराव, प्रशासन अलर्ट। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 के परिणाम रद्द करने की मांग पर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। अनुमान है कि 15 दिसंबर को हजारों की संख्या में छात्र राज्य स्थित जेएसएससी कार्यालय रामकुंभ के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर राज्य पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग ने सभी जिलों के एसपी को सतर्क किया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर, दुमका, सरायकेला, पलामू और गढ़वा से करीब 4000 से 5000 छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। छात्रों के आंदोलन को कोई प्रमुख विपक्षी दल का समर्थन नहीं मिल रहा है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नामकुम थाना क्षेत्र में जेएसएससी कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों को अलर्ट करते हुए कहा कि छात्र 14 दिसंबर की रात से ही रांची पहुंचना शुरू हो सकते हैं। इसे लेकर सभी थानों और जिला पुलिस को सतर्क रहने और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोयला के अवैध खनन के दौरान हादसा, मजदूर की दबने से मौत। गिरिडीह जिले में कोयला के अवैध खनन के दौरान हादसा हुआ है। यहां खनन के दौरान चाल धंस गया, जिसमें एक मजदूर की मौत होने की बात कही जा रही है। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा है। वहीं प्रबंधन अग्रतर कार्रवाई में जुटा है। घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के सचिव तेजलाल मंडल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता देवचरण दास, जगत पासवान मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग रखी है। तेजलाल मंडल ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस के बगल में अवैध तरीके से कोयला का खनन किया जा रहा था। यहां शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे चाल धंस गया। इस घटना से एक मजदूर की मौत हो गई। तेजलाल ने बताया कि मृतक का नाम गुज्जर है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल 15 दिन में बन जाएगा जाति और निवास प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में है। इसके अंतर्गत अब जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र बनाने की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि स्थानीय प्रमाण पत्र भी अब केवल 30 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने सेवा वाले और अपीलीय अधिकारियों की भूमिका भी तय कर दी है। इसे लेकर कार्मिक विभाग की ओर से 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया गया है। इसमें विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों द्वारा शिकायतों का निपटारा हर सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करें। पिकनिक मनाने मां बाप के साथ आए 2 मासूम भाइयों की नदी में डूबने से मौत। धनबाद से पिकनिक मनाने आए परिवार के 2 मासूम भाइयों की मौत शुक्रवार को गिरिडीह के धनवार के घोड़थंबा ओपी के हदहदवा नदी के गहरे पानी में डूबने से हो गई। दोनों मासूम की मौत ने परिवार में कोहराम मचा दिया है। जानकारी के अनुसार मासूम सगे भाई 12 वर्षीय विशाल कुमार और 7 वर्षीय विक्रम अपने पिता गिरधारी साहू समेत पूरे परिवार के साथ अपने घर धनबाद जिला से गिरिडीह के धनवार के घोड़थंबा ओपी के हदहदवा नदी पहुंचे थे। पूरा परिवार नदी तट पर पिकनिक मनाने में मशगूल था। इस दौरान दोनों मासूम विक्रम और विशाल कब नदी में नहाने चले गए और नहाने के क्रम में गहरे पानी में चले गए, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। लेकिन जब दोनों बच्चों ने बचाव के लिए चिल्लाना शुरू किया तो पिता समेत पूरे परिवार दोनों को नदी से बाहर निकालने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के साथ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चों के शव को नदी से निकालने में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बाहर निकाला गया। वहीं घटना के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पाकुड़ में 506 छात्रों की जिम्मेदारी मात्र एक शिक्षक के भरोसे, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है। पाकुड़ में 506 छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षक के भरोसे है। यह हकीकत शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली हेमंत सरकार की खोखली घोषणाओं की भी पोल खोल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में शिक्षकों की बहाली रोककर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों बच्चों के सपनों का गला घोट रहे हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनका संवैधानिक हक और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षक बहाली की पारदर्शी प्रक्रिया जल्दी शुरू करे। गर्व, झारखंड की बेटियां स्कूल ऑफ हॉकी में राष्ट्रीय चैंपियन।
झारखंड अंडर 14 बालिका हॉकी टीम 68वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता की चैंपियन बन गई है। झारखंड की बेटियों ने शुक्रवार को फाइनल में मेजबान मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर यह गौरव हासिल किया। हाल ही में अंडर 17 वर्ग भी चैंपियन बनी थी। फाइनल में राजमुनी कुमारी ने पहला और सुगन सांगा ने दूसरा गोल किया, जबकि मध्य प्रदेश की टीम को गोल का मौका ही नहीं दिया। राजमुनी एकलव्य एक्सीलेंस सेंटर सिमडेगा और सुगन आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बरियातू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। यह प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के मंदसौर में 9 से 13 दिसंबर तक हुई। पूरी प्रतियोगिता में झारखंड की एक टीम ने एक भी गोल नहीं करने दिया और इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह रही कि झारखंड टीम 6 मैचों में से एक भी गोल नहीं खाई। टीम कोच बड़ाइक और मैनेजर एम्मा बारा ने बताया कि झारखंड ने पहले मैच में कर्नाटक को 15-0 से, दूसरे मैच में राजस्थान को 12-0 से, प्री क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 10-0 से और क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र को 11-0 से। बात कर ली जाए सेमीफाइनल की तो उत्तर प्रदेश को 4-0 से पराजित किया। सुगन सांगा को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विजेता टीम को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सचिव उमाशंकर सिंह, जेईपीसी के निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग सहित खेल विभाग के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। क्रशर मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को एटीएस ने दबोचा। झारखंड एटीएस की टीम ने क्रशर मालिक से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों को एटीएस ने रांची पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार बरियातू थाना क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड निवासी क्रशर संचालक शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ अनूप सिंह ने देवा गिरोह के सदस्य अविनाश तिवारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस संबंध में शैलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया था कि वे विगत 1 साल से टाटी सिलवे में क्रशर संचालन का व्यवसाय कर रहे हैं। उनके फोन पर देवा गिरोह का सदस्य अविनाश तिवारी ने कॉल कर धमकी दी। धमकी देने वालों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा संत थॉमस स्कूल धुरवा में पढ़ता है और तुम अंजलि अपार्टमेंट में घर लिए हो। उसने आगे कहा कि 1 सप्ताह के अंदर 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो वरना जान से मरवा दूंगा। इस साल सितंबर में भी उन्हें धमकी भरा फोन आया था, जिसके संबंध में उन्होंने सिकीदरी थाना में सनहा दर्ज कराया था। सीमेंट कारोबारी को गोली मारी, प्रिंस खान ने ली जिम्मेवारी। कारोबारी की हालत गंभीर, हाई स्पीड बाइक से आए थे अपराधी। धनबाद में सफेद रंग की हाई स्पीड बाइक पर सवार अपराधियों ने दुकान में घुसकर सीमेंट कारोबारी 58 वर्षीय चेतन साव को गोली मार दी। घटना देर शाम बरवाडा थाना क्षेत्र के कुर्मीटी मोड़ पर हुई। बदमाशों के भागने के बाद स्थानीय लोगों ने चेतन को पहले अशरफी अस्पताल ले गए, वहां से उन्हें नवाडीह स्थित एसजेएएस अस्पताल ले जाया गया। चेतन की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाल ली गई। इधर फायरिंग की घटना के कुछ देर बाद ही वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने घटना की जिम्मेवारी ली। बताया जा रहा है कि बरवाडा के कुछ जमीनी कारोबारियों को प्रिंस की धमकी मिली है। हालांकि इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की गई है। घटना के समय चेतन साव दुकान के अंदर अपने भतीजे के साथ बैठे थे। एक अपराधी बाइक से उतरकर पैदल दुकान के काउंटर पर पहुंचा, फिर दुकान के अंदर बैठे चेतन पर 3 गोलियां दाग दी। एक गोली चेतन के दाएं हाथ को चीरती हुई पेट में जा लगी, 2 गोलियां मिसफायर हो गई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, झारखंड में अगले 5 साल में खुलेंगे 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 साल में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। अभी राज्य में 80 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें अगले 2 साल में बढ़ाकर 160 किया जाएगा। मंत्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि झारखंड में अभी दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। एक तरफ अमीर वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं गरीब बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाई करनी पड़ती है। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का मौका देने की योजना बनाई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मकसद गरीब छात्रों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम शिक्षा देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत पिछली सरकार में की थी। मंत्री ने कहा कि 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। गरीब बच्चे भी देश विदेश में नौकरी के लिए योग्य बनेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई से पढ़े छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं के सवाल सीबीएसई बोर्ड के आधार पर तय होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। उग्रवादी संगठनों के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों से रंगदारी नहीं मिलने पर साइट पर फायरिंग और आगजनी करने वाले गिरोह के 5 कुख्यात अपराधियों को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में सलीम अंसारी, दीपक कुमार, सद्दाम हुसैन, ललमनी राम और बबलू खान के नाम शामिल है। इन्हीं अपराधियों ने 30 नवंबर की रात रांची के और मांझी इलाके में श्रीराम कंस्ट्रक्शन के साइट पर हमला कर फायरिंग की थी और एक वाहन को आग के हवाले किया था।
रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह गिरोह उग्रवादी संगठनों के नाम पर रंगदारी की मांग करता था। रंगदारी नहीं देने पर श्रीराम कंस्ट्रक्शन के साइट पर हमला किया था। आगजनी की वारदात को रांची पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वारदात में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तार टास्क दिया गया था। टीम ने अथक प्रयास के बाद घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी पहले से कई अपराध में शामिल रहे हैं। हाल ही के दिनों में ये लोग अपना एक छोटा सा गिरोह बनाकर रंगदारी वसूलने का काम शुरू किए हैं। लातेहार में सड़क हादसा, वाहन की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। झारखंड के लातेहार में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने मृतक के शव के साथ लातेहार सदर अस्पताल के स्थित NH 75 को जाम कर दिया। घटना को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि प्रदर्शनकारी सड़क जाम कर बैठे हैं और जिले के वरीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही परिजनों की मांग है कि निर्माण कार्य में लगी कंपनी पर भी कार्रवाई की जाए। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार 13 दिसंबर को 24 वर्षीय जितेंद्र कुमार गुप्ती कॉलेज से अपने घर गांव शीशी वापस लौट रहा था। तभी 3rd रेल लाइन निर्माण कार्य में लगे एक वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद 14 दिसंबर को मृतक के परिजनों ने युवक के शव के साथ सड़क जाम कर दिया है। कोयला कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2.20 की वृद्धि। कोयला कर्मियों के महंगाई भत्ते में पिछली तिमाही के मुकाबले 2.20% की वृद्धि की गई है। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कोयला कर्मियों को 20.1% की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। एटक के लखनलाल महतो ने कहा कि महंगाई भत्ते में 2.20% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम 255 रुपए और अधिकतम 3,000 रुपए की बढ़ोतरी पिछली तिमाही से होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह वृद्धि अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कर्मियों का महंगाई भत्ता इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए। महंगाई दर का लेखा जोखा करने वाले फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कोल इंडिया से इसमें संशोधन करने की मांग की। लातेहार में जंगली हाथियों का कहर, किसान को पटक कर मारा, मौत। लातेहार जिले में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंगलोइया गांव में शुक्रवार की रात जंगली हाथियों ने एक किसान की जान ले ली। मृतक की पहचान गांव के निवासी जानकी राणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक जानकी राणा शुक्रवार रात अपने खेत के पास बने खलिहान में धान बांधने गए थे। इस दौरान हाथियों का झुंड वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। जानकी राणा को हाथियों ने पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाया और घायल किसान को घर लाए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बालूमाथ मुरपा सड़क जाम कर दी। उनका कहना है कि इलाके में लगातार जंगली हाथियों का आतंक है और वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि हाथियों को भगाने की उचित व्यवस्था की जाए और मृतक के परिवार को तुरंत मुआवजा दिया जाए। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।